दोस्तों आज महाशिवरात्रि का पर्व है और शहर में भोले बाबा की मस्ती की धूम है। और फिलहाल श्री नित्यानंद आश्रम धार पर वैसे चूँकि मैं रेगुलर ही आता हूँ लेकिन यहाँ भी एक भक्तिमय माहौल और 3 दिन का आयोजन होता है। और वैसे ही धारेश्वर में 3 दिन का आयोजन, कल उनकी भोले बाबा की धारनाथ की बारात निकली थी, हालांकि वो मैं कवर नहीं कर पाया। लेकिन अभी फ़िलहाल नित्यानंद आश्रम पर कंपैरेटिवली आज थोड़ी सी भीड़ यहाँ पिछले कुछ सालों की तुलना में मुझे अभी कम दिख रही। हो सकता है कि आधे घंटे के बाद बढ़ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल महाशिवरात्रि का पर्व महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर दर्शन करिए धार स्थित श्री नित्यानंद बाबजी श्री आश्रम परिसर का, जिन्हें इस तरह से सजाया गया है बड़े मनमोहक अंदाज में। और धर्म स्थलों पर कबीट, आंकड़े के फूल, बेर, कहता है कि इसके बाद बेर में कीड़े लगने लग जाते हैं। तो महाशिवरात्रि का पर्व जो होता है आई थिंक उसके बाद लोग बेर नहीं खाते, बेर आते भी नहीं है। वैसे तो अपने पुराने ब्लॉग्स में बाबजी श्री का आश्रम आपको दिखा चुका हूँ, लेकिन आज शिवरात्रि और यहाँ पर आज प्रसादी भी रहती है। आज इंदौर भी निकलना और एक जगह और है जहाँ मैं लेकर जाऊँगा, यदि वहाँ कुछ माहौल मिला तो आपको दिखाऊंगा। फिलहाल दर्शन कर लीजिए। अद्भुत सदानंदम पर ब्रह्म स्वरूपिणे विदेह श्री नित्यानंद नमोस्तुते। कुछ इस तरह से भक्तिमय माहौल मंदिर परिसर में, आश्रम परिसर में कहिए। और आश्रम में भी तिलक लगवाते हुए बच्चे। दोस्तों एक कांच मंदिर है और कहना है कि जो गुरु की मूर्त है चारों तरफ आपको कांच में दिखाई देती है। आश्रम परिसर दोस्तों गुप्त कैलाश कहलाता है ये नित्यानंद आश्रम में।
तो यहाँ की महाप्रसादी को पाना अपने आप में जैसे कहना कि पुण्य भाग का कार्य होता है। लेकिन अभी फ़िलहाल महाप्रसादी में देर। एक और जगह है गंगा महादेव, वहाँ तक आपको लेकर चलता हूँ। वहाँ भगोरिया के स्टार्ट होती है, वहाँ का कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ आपको। दोस्तों शहर में जगह जगह प्रसाद वितरण। अभी फ़िलहाल जो जगह वो देवी जी के सामने जो छोटा सा शिव जी का मंदिर, वहीं पर आप जिसे के महाप्रसाद तो नहीं ले पाए, लेकिन यहाँ पर प्रसादी ग्रहण किए मैंने। और अब थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ आपको। आज शहर में पूरे दिन यही चलेगा, भोले के भजन, भोले की मस्ती और भोले का महाप्रसाद। दोस्तों सामने बोर्ड दिखा रहा है गंगा महादेव 3.5 किलोमीटर, और ये जो रास्ता है ये गंगा महादेव जा रहा है, वहीं लेकर चलता हूँ आपको। दोस्तों आपको एक ऐसी जगह लेकर आया हूँ जो गंगा महादेव कहलाती है। धार से करीब 16 किलोमीटर ये दूर है। और कहते हैं कि यहाँ से जो भगोरिया पर्व की भगोरिया जो कि आदिवासी संस्कृति का प्रणय पर्व कहलाता है वो शुरू हो जाता है। हालांकि इसकी जो असली छटा है वो आपको झाबुआ और अलीराजपुर में देखने को मिलेगी। यदि मौका मिला तो आपको ज़रूर वहाँ लेकर जाऊँगा, वहाँ के जो फेमस भगोरिया है। फ़िलहाल ये गंगा महादेव मंदिर, पहले मैंने सोचा था कि मैं अंदर तक लेकर जाऊँ आपको, लेकिन चूँकि मुझे इंदौर में निकलना है और अभी यहाँ जिस तरह की भीड़ दिखाई दे रही है, यदि मैं एक बार अंदर उलझ गया तो बाहर निकलना शाम हो जाएगी बाहर निकलते निकलते। तो मैंने सोचा कि तो आपको बाहर से ही मैं कुछ चीज़ें दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का मंदिर है। तो उसकी भी भीड़ है और साथ ही भगोरिया पर्व की भी। और इवन इंदौर और भोपाल तक से लोग आते हैं। 4 व्हीलर्स की संख्या देखिए आप। और इस भगोरिया पर्व की खासियत बताऊं तो यहाँ पर जो मज़ेदार दृश्य होता है वो ये कि बड़े सुंदर तरीके से जो आदिवासी पुरुष और स्त्रियां हैं वो सज कर आते हैं। आदिवासी पुरुष बांसुरी बजाते हैं, गाना गाते हैं। महिलाएं चश्मा, जैसे कहें कि लिपस्टिक, जैसे कहें ये लाली कहते हैं अपनी लैंग्वेज में, वो सब लगाते हैं। और इस प्रणय पर्व का बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब ये एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो ये पान खिलाते हैं, और यदि पान खा लिया जाता है तो उनका जो जोड़ा है वो पक्का हो जाता है। कुछ इस तरह का इस पर्व की रस्म है ये। अंदर जो मंदिर है वो भी बहुत सुंदर है। जो पहाड़ी नदियाँ होती है उनका पानी आता है और अंदर गुफा में है। जब बारिश का मौसम होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा। पर्यटन स्थल भी है, सुबह से शाम के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पर दाल बाटी और दाल पानी की पार्टी करते हैं। लेकिन आज फ़िलहाल महाशिवरात्रि का पर्व, भोले की मस्ती और भोले की मस्ती में डूबे हुए लोग, और साथ ही भगोरिया पर्व की ये रौनक। 3 बजते बजते यहाँ पर ज़बरदस्त माहौल बनेगा, मादल बजेगा, आपको बांसुरियाँ सुनाई देंगी। लेकिन फ़िलहाल मेरे पास चूँकि इतना समय लेकर नहीं आया हूँ तो मैं अभी बाहर से ही इसे कवर करते हुए वापस हो रहा हूँ। कोशिश करूँगा आपको झाबुआ ज़िले में भगोरिया पर्व की एक छटा दिखाने की। दोस्तों अभी तो फ़िलहाल जैसे कहना कि मेले की शुरुआत ही नहीं हुई है। 3 बजते बजते मेला अपने शबाब पर होता है और फिर वहाँ पर मांदल की स्वर लहरियाँ गूंजती है, बांसुरी की स्वर लहरियाँ गूंजती है, बर्फ़ के गोले खाए जाते हैं। पूरा मेला खाने पीने की चीज़ें और साथ ही
आदिवासी युवक और युवतियों का नृत्य, संगीत और मनमोहक नज़ारे। दोस्तों गंगा महादेव से लौट रहा था तो श्री श्री रणथंभौर गणेश मंदिर तिल्ला धाम रास्ते में, और आज बुधवार का दिन तो मैंने सोचा कि आपको उनके भी दर्शन करवा दूँ। जय हो दाता की, जय गदा दाता। यहाँ पर भी अद्भुत श्रृंगार। दोस्तों इंदौर में भी पवन पुत्र के दर्शन करिए। धार में सुबह से प्रसाद वितरण का कार्य चालू होता है, लेकिन इंदौर में थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो जाता है। यहाँ पर बारात भी शाम को निकल रही है और साथ ही जो प्रसाद वितरण है वो भी जोर शोर से शाम को होता है। उसका एक नज़ारा देखिए आप। नज़दीक से भी दिखाता हूँ अभी आपको भगवान के मनमोहक दर्शन का, मनमोहक स्वरूप का दर्शन करिए। निकल जाओ ना आप, निकल जाओ। जागा है पता नहीं तुझा क्या बदनाम। दोस्तों देखिए इस तरह से प्रसाद बन रहा है, जो वितरित हो रहा है यहाँ, इस तरह से बन रहा है। इंदौर के एक मंदिर का दृश्य।